और इसमें पेट पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। फुल करना, फुल ही तो है, नहीं है वो क्या इसको। ओह गॉड, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। मैं नहीं कर सकती, मुझे लग खरीदनी भी नहीं है। हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा आज का डे कैसा गया है और मेरी मदरहुड जर्नी में आप लोगों का वेलकम है। तो मैं आज सो के उठी सुबह 9:30 बजे अपनी बेटी के साथ। इसने नींद खोल दी थी मेरी और ये मेरे साथ ही उठती है, मेरे साथ ही सोती है। क्योंकि मैं इसको अकेले संभालती हूँ तो चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई है। तो मैं बताती हूँ, अभी मैंने सिर्फ सो के ही उठी हूँ, मैंने वीडियो ऑन कर दी है। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, उठते ही वीडियो बना ली। बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मेरा ना जो लाइफ चल रही है बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही है। अकेले संभालना, अकेले करना बहुत मुश्किल है। तो हम रात को लेट सोए थे क्योंकि मैं अपना बेड रात को जॉइन कर रही थी क्योंकि अकेले ना अभी सामान खींचना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने दोनों बेडों को आपस में जोड़ लिया था क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी अकेले एक सिंगल बेड में संभालने में। तो मैंने इसे आपस में जोड़ लिया। फ्रेंड्स, ये तो मेरा बनाना बेकार ही रहा। मैं तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रही। सोचा था झूला बनाऊंगी, ये खुश रहेगी, तो मैंने इसके लिए अपनी साड़ी बिल्कुल अच्छे से फाड़ फूड़ के बनाया। लेकिन मैडम को ये कुछ भी पसंद नहीं आया। इसको अकेले ऐसे बिस्तर पे लेटना ही खुश अच्छा लगता है। तो अब मेरी मेहनत तो वेस्ट हो गया। मैं क्या करूँ? यहाँ देखो, ये लेटे लेटे ही इतनी खुश हो रही है कि मैंने तो झूला बेकार में ही बनाया। मैंने इतनी मेहनत करी थी उस झूले को बनाने के लिए, साड़ी फाड़ दी अपनी, सब कुछ जोड़ जाड़ के जैसे तैसे बनाया, लेकिन इसको कुछ भी पसंद नहीं आया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको निकाल ही देते हैं। तो मैंने इसे निकाल ही दिया क्योंकि ये वैसे भी यूजलेस है। तो उसे निकालना ही सही है। एक हाथ से इसे निकालना थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से इसे गिटार खोलूं। मैंने बहुत हल्की गिटार लगाई थी ताकि मेरे को कभी इमरजेंसी में इसे खोलना पड़े तो मैं खोल दूं, क्योंकि मैंने दरवाजे पे लगाई हुई थी, एक खिड़की से दूसरी खिड़की के बीच में बांधी हुई है। तो मैंने इसको निकाल के फेंक दिया। सुबह-सुबह फ़ोन आया कि मेरी सास आ जाने वाली है और मेरा घर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, वो आएँगी, एम्बैरेसिंग फ़ील होगा। तो मैंने ना अपना घर धो दिया क्योंकि झाड़ू और पोछा लगाने का मेरे पास टाइम था नहीं और मेरे से अभी ज़्यादातर काम होते नहीं है। तो मैंने सोचा कि घर साफ़ कर दूँ। तो मैंने ना साफ़ करने का एक तरीका ढूँढा, आसानी से धो दो, क्योंकि ये फर्श जिस तरह से बना हुआ है ना, इस फर्श में धोने में ही आसानी होती है। जैसे ही सासू माँ आई, मैंने उनको अपने कपड़ों के बारे में बताया था तो उन्होंने कपड़ों में सिलाई करनी शुरू कर दी और यहाँ पे मेरी जेठानी ने मेरी बेबी को पकड़ा हुआ है। दोनों मुझसे मिलने आई थी, टाइम स्पेंड करने आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी सास ने थोड़ी देर के लिए इनको संभाल लिया और मेरी जेठानी को कुछ काम था तो वो चली गई। ज़्यादा देर रुकी नहीं, पर मेरी सास मेरे लिए पूरा दिन रुकने वाली है तो आज मेरे को उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ किचन में उनके लिए थोड़ा-सा कुछ इमरजेंसी में बना लूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। वो तो दोपहर का टाइम हो रहा है तो मैं इनके लिए दाल-चावल चढ़ा दूँगी क्योंकि आज वो हमारे यहाँ ही खाने वाली है, तो वो बस मैं प्लेन दाल-चावल ही बनाऊँगी। अब मैंने चावल खाने शुरू कर दिए, मेरे से नहीं रहा जा रहा था तो मैंने चावल खाने शुरू कर दिए। तब तक इन्होंने मेरी बेबी को सँभाल रखा है। हमने खाना खाते और गप्पे मारते-मारते कब टाइम कब निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। तो शाम हो चुकी है, अब मेरी सास को जाना है घर, तो मैं फटाफट अपने बचे हुए काम कर लूँ, जो मेरे पूरे दिन नहीं हुए थे। सुबह से ही मैंने कुछ काम नहीं किया था, बस खाना बनाया और देखभाल करी। तो मेरी सासू माँ को जाना है तो उन्होंने कहा कि अब देख ले, मुझे जाने का टाइम हो गया तो अब क्या करना है। पर दोपहर बहुत हो रही थी तो मैंने उनको बोला कि थोड़ी मसाज कर दो उसको, बाकी का मैं काम कर लूँगी। तो मुझे और भी घर का काम था जो मैंने सुबह से नहीं किया था, पेंडिंग बचा था। खासकर बर्तन वगैरह का ही किचन का काम होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे के साथ अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने उसको नहला दिया, तो नहलाने के बाद अब उसके कपड़े बदलने हैं, चीज़ें करनी है, तो मेरी सासू माँ थोड़ा-सा देखभाल कर रही है। अब उनके जाने का टाइम हो गया, उन्हें लेट हो रहा था, तो वो अब जा रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अब मैं फिर से अकेली हो जाऊँगी, पर वो जा रही है। मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए सोई थी, ये फिर से उठ गई, तो अब मुझे उसे दूध पिलाना है क्योंकि शांत नहीं हो रही थी। अब एक हाथ से ही काम करना है। मुझे ना पीने का पानी भरना होता है यहाँ पे। हमारे यहाँ जो पानी होता है बहुत दूर से आता है, तो इसलिए हमें पानी ना स्टोर करके रखना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था। तो यहाँ पे मुझे एक ही हाथ से करना पड़ रहा है क्योंकि पानी आप देख रहे हो कितना रुक-रुक के आ रहा है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को फीड करा रही हूँ क्योंकि ये शांत नहीं हो रही थी और पानी का ना एक फिक्स टाइम होता है। अगर आपने उस टाइम भर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो फिर पानी वापस नहीं आता। और मेरे पास पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं था तो मुझे स्टोर करके रखना था। तो मैं यहाँ पे इसको एक ही हाथ से सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ और करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मुझे अपने घर का काम करना है तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। उसको मैं इस टाइम करंटली फीड भी करा रही हूँ, इसलिए मैंने उसको इस कंडीशन में रखा हुआ है क्योंकि बच्चे को सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए।
तो यहाँ पे मैं उसको फीड करा रही हूँ, कंटिन्यू फीड करती है। जब तक फीड करती है तब तक मुझे सारा काम धंधा छोड़ के इसको ऐसे ही रखना पड़ता है। ये मुझे बैठने का भी कभी भी टाइम नहीं देती, तो मैं एक ही पैर पे खड़ी हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से खड़ी हूँ टेबल पे, क्योंकि बैठना और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं बैठी हूँ तो वो मुझे बैठने नहीं देगी, अगर मैं खड़ी हूँ तो वो खड़ी नहीं होगी। उसका मूड होता है, मुझे उस हिसाब से ही उसे मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी दूध पीते-पीते सो गई है, और जैसे एक नींद में होती है ना तो सो जाती है। तो बस ये जैसे सोती है मैं बाकी का काम करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ देख लो आप मैं कैसे खड़ी हूँ, एक पैर ऊपर करके। तो एक पैर नीचे करके ना मुझे कभी-कभी चीज़ें ऐसे ही मैनेज करनी पड़ती है। अब बच्चे को सँभालना है तो चीज़ें को करनी पड़ेगी। नई-नई चीज़ें मैं पूछती हूँ, नई-नई चीज़ें करती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे ही मैनेज करनी पड़ती है। अब फ़िलहाल में ये सो गई है, तो मैं अब इसको इसके बेड पे सुला दूँगी और अपने बाकी का काम करूँगी। मुझे दूध लेने जाना है, शाम की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी एक्टिविटीज़ करनी है। तो यहाँ मैं इसको रखूँगी, जैसे ही रखूँगी ना उठ जाएगी, तो पर यहाँ पे नहीं उठेगी। ये अक्सर ऐसा करती है कि उठ जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ये उठ जाती है। और क्योंकि मेरे बाकी का काम रह जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया अच्छे से कि ये सो जाए। तो ये थपकी रखना, चीज़ें करना, दूध पीते-पीते मेरे जो बच्चों की आदत होती है, नॉर्मली मेरी बेटी भी वैसे ही हरकतें करती है। तो यहाँ पे मैंने इसको सुला दिया, ये फ़िलहाल तो सो गई है, प्रे कर रही हूँ बस उठे ना। मुझे ना नहाना है और मेरा नहाने की बहुत इच्छा कर रही है, तो फ़िलहाल मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने बिल्कुल अच्छे से नहा लिया था। तो ये ड्रेस मेरी सासू माँ ने सिली है, नीचे मैक्सी थी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ऊपर मेरा पुराना सूट है। हमारे यहाँ ना गर्मियाँ बहुत पड़ रही है, जो ये 9 दिन की गर्मियाँ ना सच में बर्दाश्त करने लायक नहीं हो रही, तो ये जो कपड़े हैं इसे मैं पहन के फाड़ के फेंक दूँगी, तो मैंने करंटली इन्हीं दिनों के लिए रखा है। तो यहाँ पे मैं जैसी भी लग रही हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने ये पहन लिया। पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा-सा ना मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ कुछ चेंज करूँ, पर मुझे ना मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये सिलेंगी, पर उन्होंने सिल दिया, थोड़ा लंबा हो गया। मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। तो मैं इसको ना कुछ बाद में चेंज करूँगी, फिलहाल मैंने अभी सोचा नहीं है। तो फिलहाल इसे पहन के मैं बाहर चली जाती हूँ, मुझे दूध लेने जाना है, तो यहाँ पे मैंने अपना डोलू उठा लिया है। मैंने सिंदूर लगाना भूल गई थी, मुझे याद भी नहीं आया, तो मैंने वीडियो ऐसे ही रिकॉर्ड करी क्योंकि जल्दी में हूँ, दूध लेके आके मुझे पड़ोसन के यहाँ जाना है, उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि थोड़ी बात-बूत करो ना तो मूड अच्छा हो जाता है। तो जितना धीरे हो सकता है मैं अपनी बेटी को उठाऊँगी, वैसे तो ये अभी उठ भी जाएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके घर जा रही हूँ तो थोड़ी देर वो सँभाल लेगी और उसके बाद मैं वापस आके इसको सुला दूँगी, तो मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। पर ये फ़िलहाल नींद में है क्योंकि नहलाने के बाद ना ये सो गई थी और ये फिर से उठ गई। मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा है कि ये फिर से उठ गई। तो अब मैं जा रही हूँ, जैसे ही गेट खोला कि ये हमारी पड़ोसन है, बहुत अच्छी हैं, इससे पहले भी मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो मैंने इनको ये दे दिया कि ये थोड़ी देर सँभाल लेगी। फिर इन्होंने मुझे अचानक से मेरे घर पे आई थी ना, तो मुझे पता नहीं था ये क्यों आई है, मैं खुद इनके घर जा रही थी, तो ये एकदम से आ गई। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना कुछ काम था, चावल वग़ैरह चाहिए थे, तो मैंने कहा मैं आपको ब्लॉग में शूट करूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं इनको कुछ सामान दे रही हूँ, और क्योंकि मैं भी इनके घर से बहुत कुछ लेके आती हूँ, तो मैं दूध लेके आई थी, तो मैं यहाँ पे ये तरबूज खरीद के लेके आई अपने लिए। तो यहाँ पे मुझे ध्यान है मैंने सिंदूर तो लगाया नहीं, तो मैं अब सिंदूर लगा रही हूँ। मैं सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ, बाकी मैं और चीज़ें करूँ या ना करूँ, रेगुलर टाइम में ना नहीं मिलता मुझे टाइम करने का, तो मैं सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ। मैं भूल गई थी सिंदूर लगाना। क्योंकि हम ना पड़ोसियों के बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, तो एक-दूसरे को कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। वो मुझे बहुत सारी चीज़ें देते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें उनको देती हूँ। तो फिलहाल मैं उनके घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उनका घर कितना बहुत प्यारा है, जो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ ये बैठी है मेरी बेटी के साथ, और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं सोई है, ये फिर से उठ गई। तो यहाँ पे ना ये मैं ज़्यादातर टाइम इनके साथ ही स्पेंड करती हूँ। अगले ब्लॉग में भी आप इन्हीं को देखोगे, और अगर आप इनको अच्छे से जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी दोस्त भी है और बहुत प्यारी अच्छी दोस्त भी हैं और पड़ोसी भी है। मुझे बहुत सी चीज़ें देती है, मैं इनको देती हूँ, तो हमारा ना घर जैसा रिश्ता है। तो यहाँ पे इनके पति ना ये मशीन लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मशीन कैसे काम करती है। कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है, पूरा शरीर हिल जाता है। सच में ये मशीन सच में काम भी करती है? हाँ, करती है। इसका सच में काम करती है? पेट कम होता है इससे? मैंने अभी डेली नहीं किया है, अभी करूँगी तब पता चलेगा।
सही है, ट्राई करो आप, मजे करो। सच्ची बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम? अच्छा लगता है इसमें चढ़ के, हल्का होता है, पूरा शरीर का मसाज हो जाता है। मुझे तो ये यूजलेस ही लगती है मशीन, इससे मोटापा कम होता है। पेट दिखाओ आप अपना, इतना तो है। बटन दबा के इसको तेज करो और बस फुल है ये, फुल तो करो, दिखाओ फुल करो से। फुल है, इसमें पेट पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। फुल करना, फुल ही तो है। नहीं है वो क्या? इसको ओह गॉड, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। मैं नहीं कर सकती, मुझे लग खड़ी थी भी नहीं है ये पकड़ रखा था। पर ये सच में बहुत डरावनी, आपको डरावनी नहीं लगी? हाँ नहीं, उस दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बुखार भी था, दर्द हाँ। भी हो रहा था, तो मैं पता बोला इस पे छोड़ दो। उन्होंने पकड़ रखा था, डर तो लग रहा था मुझे भी, लेकिन पकड़ रखा था उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे आराम लगा। मिला आपको आराम? हाँ, तो पूरा शरीर हल्का। मेरी तो हालत ही खराब हो रही है इसको नहीं, देख के। उस दिन ना मुझे बुखार हो रखा था, इतना शरीर में दर्द हो रहा था, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो आप रिकमेंड करोगे इसे खरीदने के बारे में? हाँ अच्छी बात है, खरीदो। कितने की पड़ी आपको ये? 10,000। 10,000 की? मेरे को तो इतना डर लगा कसम से, इसमें बहुत ज़्यादा डर लगा। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी इसमें, बहुत तेज। पता नहीं आपको कैसा लगा इसमें? मुझे तो पहले दिन मुझे भी लगा ना, पहले दिन मुझे भी लगा था, लेकिन जब मुझे गलती में अच्छा लगा भी पूरी करती फिर छोड़ देती ना, लगातार करना है इसको, डेली सुबह शाम। तो उससे फ़र्क पड़ेगा पेट पे? हाँ, पेट को क्या, पूरा बॉडी अच्छा लगेगा, पूरा बॉडी के लिए, वो खाली पेट के लिए नहीं है। तो अब मैं इनके घर से अपने घर जा रही थी और यहाँ पे ये मेरी बेटे को घर छोड़ने आई। मेरा मजाक उड़ा रही थी कि बस तू वीडियो बनाते रह, कोई फायदा तो हो नहीं रहा तुझे, बस तू इधर को वीडियो ही सर रखना बनाते रह। और इधर तो को यहाँ पैर। पे नहीं, मेरे बेटे को प्यार से सुला दिया उन्होंने और बहुत प्यार करने लगे हैं ये इससे और बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब ये ख्याल रखती है तो उसका। इसको भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, चल दे दे इसको। फ्रेंड्स, मेरे बेटे सोने का नाम ही नहीं लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि सो जाती है तो मैं कुछ खा लेते। रात के 11 बज रहे हैं और ये अभी तक सोई नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो मैंने सोचा अभी जल्दी में क्या बनाऊँ, तो मैंने मैक्रोनी बना लूँ। ये मैक्रोनी मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता की, और क्योंकि मेरे घर में इस टाइम कुछ भी नहीं है वाइट सॉस पास्ता में डालने के लिए, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस टाइम क्या डालूँ। तो फिलहाल तो मैं इसमें दूध ही डालूंगी और जैसे तैसे बना के खाऊंगी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कंट्रोल से बाहर है और एक ही हाथ से मैनेज करना है। तो देखती हूँ, इसको दूध पिला के सुलाऊंगी और तब तक मैं इसको उबालने के लिए रख देती हूँ। तो क्योंकि इसे टाइम लगेगा उबलने में, तो तब तक मैं इसको दूध पिला के और इसको अच्छे से रख दूंगी। अकेले रहने का यही नुकसान है क्योंकि मेरी बेटी को कोई भी पकड़ने वाला नहीं है और ये सोती नहीं है तो एक ही हाथ से रह, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पर कोई नहीं, मैं माँ हूँ, मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। ये सूट बहुत बेकार भी नहीं लग रहा और अच्छा भी नहीं लग रहा। मेरे को बस सिल दिया उन्होंने, पहनने का मन था, मैंने पहन लिया। अब मैं इसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब देखते हैं मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, उसको पतीले को रख के और उसको अच्छे से दूध पिलाऊँगी ताकि ये थोड़ी देर सो जाए। ये चुप, वैसे मेरी बेटी रोती नहीं है तो मुझे इस बात की खुशी है, वो ज़्यादा देर रोती नहीं है। उसे जब ज़रूरत होती है वो तभी रोती है और मुझे पता होता है कि मेरी बेटी क्यों रो रही है। तो फिलहाल तो इसको नींद नहीं आ रही है और उसको सुलाने के लिए मुझे इस पे थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अपने खाने का जुगाड़ कर लूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेहनत करने के बाद मेरी बेटी सो गई है और अब ये आराम से सो गई है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। आधी नींद में है तो मैं इसको सुला देती हूँ और तब बनाऊँगी खाना, और ताकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है यार, मैं इस टाइम कुछ नहीं बता सकती। तो अब मैं फटाफट इसे कंप्लीट करके और अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर लूँ और खाने के बाद आपको बताऊँगी कि कैसा बना है, कैसा नहीं। तो यहाँ पे ये सो गई है, गहरी नींद में सो गई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 11 बज गए हैं। अब देखो मुझे कितनी गंदी वाली भूख लग रही है। तो यहाँ पे मेरी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। टमाटर भी डाला मैंने, पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, पर बताती हूँ आपको अगली वीडियो में कि ये कैसा बना था। तो मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना मुझे।